हिंदी साहित्य जगत को पूर्ण रूप से समर्पित हिंदी यूनिवर्स के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, अपने कहे हुए वादे के अनुसार लेकर के हाजिर हूँ आज हिंदी साहित्य की नई कविता के सशक्त हस्ताक्षर भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा लिखी गई प्यारी सी कविता गीत फरोश। वैसे तो गीत फरोश मिश्र जी का पहला काव्य संग्रह है जो कि वर्ष 1956 में प्रकाशित हुआ। इस काव्य संग्रह में कुल 68 कविताएं शामिल हैं, जिसके अंतर्गत रचनाकार ने अपनी 1930 से 1945 के मध्य लिखी हुई कविताओं को संकलित किया है। भारत का हृदय कहे जाने वाले मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जनपद में प्राकृतिक रूप से संपन्न टिगरिया गांव, जहां पर लेखक का जन्म हुआ था, के आंचलिक परिवेश और प्राकृतिक वातावरण का लेखक पर इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने अपने पहले ही काव्य संग्रह गीत फरोश के अंतर्गत प्रकृति से संबंधित 28 कविताओं को शामिल किया। गीत फरोश इसी काव्य संग्रह की एक प्रतिनिधि कविता है। कविता का वाचन मैं प्रारंभ करूं दोस्तों, उसके पहले संक्षेप में जान लेते हैं इस कविता को लिखने के पीछे कवि का क्या उद्देश्य रहा होगा। भवानी प्रसाद मिश्र जी इस कविता को लिखने के पीछे के उद्देश्य के बारे में बताते हुए स्वयं लिखते हैं, गीत फरोश कविता उनके गहरे दुख और पीड़ा को अभिव्यक्त करती है। उसे गुणहीन लोगों के समक्ष अपनी कविता बेचने के लिए प्रस्तुत होना पड़ रहा है। मिश्र जी के अनुसार एक फेरी वाले की भांति वे कविताओं की गठरी बांधकर उसे बाजार में बेचने निकलते हैं। वह स्वयं लिखते हैं, गीत फरोश शीर्षक हंसाने वाली कविता मैंने बड़ी तकलीफ में लिखी थी। मुझे अपनी बहन की शादी करनी थी, पैसा मेरे पास नहीं था, तो मैंने कलकत्ते में बन रही फिल्म के लिए गीत लिखे, लेकिन मुझे इस बात का दुख था कि मैंने पैसे लेकर गीत लिखे। कवि के अनुसार वर्तमान उपभोक्तावादी युग में हर वस्तु, यहाँ तक कि साहित्य भी भौतिक आवश्यकताओं के लिए ही खरीदा बेचा जाता है। कवि और साहित्यकार भी विवश होकर बाजार की मांग के अनुरूप गीत लिखने को विवश है। कवि के अनुसार मैं पैसे को कोई महत्व नहीं देता, लेकिन पैसा बीच बीच में अपना महत्व स्वयं प्रतिष्ठित कर लेता है। कवि समाज की स्थिति पर करारा व्यंग करते हुए कहता है कि लोगों ने अर्थ की लालसा में अपना धैर्य और ईमान तक बिक्री के लिए बाजार में रख दिया है। वह तो अपना ईमान बचाने के लिए केवल अपने गीत बेच रहा है। इस कविता के माध्यम से मिश्र जी यह बताना चाहते हैं कि भौतिकतावादी युग में साहित्य प्रेमी अब नहीं रहे, साहित्य के भोक्ता रह गए हैं, जो साहित्य को भी अपनी जरूरत के अनुसार अन्य वस्तुओं की तरह आंकते और खरीदते हैं। मद्रास और बंबई में फिल्मों में गीत लिखते समय उन्हें कुछ ऐसा ही अनुभव हुआ था। मित्रों, भवानी प्रसाद मिश्र तथा उनके काव्य जगत के बहुत सारे तथ्यों पर बात की जा सकती है, किंतु वीडियो ज़्यादा लंबा न हो, इसको ध्यान में रखते हुए कविता का वाचन करते हैं। मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। जी माल देखिए, दाम बताऊँगा, बेकाम नहीं है काम बताऊँगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। यह गीत सख्त सरदर्द भुलाएगा, यह गीत पिया के पास बुलाएगा। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर बाद में अक्ल जगी मुझको। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, जी आप ना हो सुनकर ज़्यादा हैरान। मैं सोच समझ कर आखिर अपने गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। यह गीत सुबह का है, गाकर देखें, यह गीत गजब का है, ढाकर देखें। यह गीत जरा सोने में लिखा था, यह गीत वहाँ पुणे में लिखा था। यह गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है, यह गीत बढ़ाए से बढ़ जाता है। यह गीत भूख और प्यास भगाता है, जी यह मसान में भूख जगाता है। यह गीत भुआली की है हवा हुजूर, यह गीत तपेदिक की है दवा हुजूर। जी और भी गीत दिखलाता हूँ,
जी सुनना चाहें आप तो गाता हूँ। जी छंद और बेछंद पसंद करें, जी अमर गीत और वे जो तुरंत मरें, ना बुरा मानने की इसमें क्या बात। मैं ले आता हूँ कलम और दावात, इनमें से भाई नहीं नए लिख दूँ। जी नए चाहिए नहीं गए लिख दूँ। मैं नए पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। जी गीत जन्म का लिखूं मरण का लिखूं, जी गीत जीत का लिखूं शरण का लिखूं। या गीत रेशमी है या खादी का है, या गीत पित्त का है या बादी का है। कुछ और डिज़ाइन भी हैं या इल्मी, ये लीजिए चलती चीज़ें नई फिल्मी। या सोच सोच कर मर जाने का गीत, या दुकान से घर जाने का गीत। जी नहीं दिल लगी कि इसमें क्या बात, मैं लिखता ही तो रहता हूँ दिन रात। तो तरह तरह के बन जाते हैं गीत, जी रूठ रूठ कर बन जाते हैं गीत। बहुत ढेर लग गया हटाता हूँ, गाहक की मर्जी अच्छा जाता हूँ। या भीतर जाकर पूछ आइए आप, है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप। क्या करूँ मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। दोस्तों यह कविता थी भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा उनके तकलीफ़ के दिनों में लिखी गई गीत फरोश। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ी गई कविता तथा उसके संदर्भ में बताए गए तथ्य आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। तो इस वादे के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अगली कड़ी में एक नई रचना और उसे रचनाकार के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मोहब्बत के साथ ज़िंदगी को एंजॉय करिए। नमस्कार।